हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा विद निशा में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन सवालों के माध्यम से गुणनखंड करना सिखाएंगे। यदि आप हमारी इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो गारंटी के साथ आप बहुपद का गुणनखंड करना बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो बिना देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहला सवाल हमारा है 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ हमें सबसे पहले देखना यह है कि यह जो x के पहले संख्या लिखी है, यानी यह जो x के पहले संख्या लिखी है 2, इस संख्या को हमें लेना है और इस संख्या को लेना है। इन दोनों संख्याओं को लेकर इनका आपस में हमें कर देना है गुणा, यानी 2 का 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा 6। यदि यहाँ कोई संख्या नहीं है फिर भी हमें एक मान लेना होता है और उसका हम इससे गुणा कर देते हैं। यदि यहाँ कोई संख्या है तब तो ठीक है। तो यहाँ 2 है और 2 का 3 से हमने कर दिया गुणा तो हमें 6 प्राप्त हुआ। अब हमें देखना यह है कि 6 के हमें कोई 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं ताकि यदि हम उसे जोड़ें या घटाएं तो हमें यह बीच वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए। यानी इन दोनों संख्याओं का हमें गुणा कर देना है और इस 6 के हमें 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं ताकि हम इसे जोड़ें या घटाएं तो हमें क्या प्राप्त हो, तो यह बीच वाली संख्या प्राप्त हो। तो इसके हम ऐसे कौन से 2 गुणनखंड करते हैं? तो इसके हम 2 ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं 6 और 1, यानी 6 1 कम 6 हम लिख सकते हैं। और यहाँ x है तो यहाँ x लगा देंगे, यानी दोनों स्थानों पर हम यहाँ x लगा देंगे और इस 7x के स्थान पर इसके मानों को हमें रख देना है। यानी 7x ना लिखकर हम इसके स्थान पर 6x और x लिख देंगे। तो इसी मानों को यहाँ हम रख देंगे 2x स्क्वायर और माइनस लगा है तो यहाँ माइनस लगा देंगे और यहाँ इन मानों को रख देंगे, यानी 6x और यहाँ माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस माइनस तभी तो प्लस होगा और 6x और x जुड़कर 7x हो जाएंगे। तो यहाँ हम लगा देंगे माइनस और x प्लस 3 और बराबर 0। अब हमें यहाँ क्या करना है? तो अब इन्हें हमें विस्तारित रूप में लिख लेना है। यानी 2x स्क्वायर को और हम क्या लिख सकते हैं? तो 2x स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं, यानी 2 गुणे x और गुणे x। तो इसी रूप में हमें इसे लिख लेना है। तो हम लिख लेंगे 2 गुणे x और गुणे x। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 6 को और हम क्या लिख सकते हैं? तो 6 के यदि हम गुणनखंड करें तो 3 गुणे 2, यानी 3 दूनी 6 भी इसे हम छोटा करके लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख देंगे 3 गुणे 2 और गुणे x। माइनस लगा है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, x है तो x लिख देंगे और प्लस 3। अब हमें क्या करना है? तो इन दो पदों के बना लेने हैं जोड़े, यानी एक पद हमें यह प्राप्त होगा और एक पद यह, यानी 2 पदों का हमें जोड़ा यहाँ बनाना है। तो इस पद में हम ये देखेंगे इस जोड़े में तो हमें कॉमन क्या मिल रहा है? कॉमन वह संख्या होती है जो दोनों पदों में हमें प्राप्त हो। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है। तो यहाँ से हम 1x को ले सकते हैं और यहाँ से 2 को ले सकते हैं। तो इसे 2x को ले लेंगे हम कॉमन और ब्रैकेट में कितना बचेगा? तो यहाँ से एक x बचा तो इस एक x को यहाँ उतार देंगे, यानी x, और यहाँ से क्या बचा? तो 3 बचा तो -3। अब यहाँ क्या लगा है? माइनस लगा है तो यहाँ माइनस लगा देंगे और यहाँ देखेंगे इस पद में हमें कॉमन क्या मिल सकता है? तो इस पद में यदि कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो 1 है, तो यहाँ हम 1 लिख लेंगे और बाकी इस पद को वैसे का वैसा ही उतार देंगे। तो यहाँ x और माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस। हमें यहाँ चिन्हों का नियम भी पता होना चाहिए। तो चिन्हों का नियम क्या है? यदि प्लस का गुणा प्लस से होता है तो हमें क्या प्राप्त होगा?
तो यह माइनस प्राप्त होगा। और यदि माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो हमें प्लस प्राप्त होगा, और यदि माइनस का गुणा हम प्लस से करते हैं तो हमें माइनस प्राप्त होगा, और यदि प्लस का गुणा हम माइनस से करते हैं तो हमें प्लस प्राप्त होगा। तो यह चिन्हों का नियम हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और 3। यदि यह पद माइनस में हमें प्राप्त हुआ तो यह पद भी हमें माइनस में ही प्राप्त होना चाहिए। यदि यह दोनों पद सेम नहीं है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि हमने कहीं सवाल में गलती की है। तो दोनों पद में यह जो चिन्ह है वो समान होना चाहिए। तो एक ब्रैकेट में हम लिख लेंगे इस पद को, यानी 2x और माइनस 1 को, और दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे हम x माइनस 3 को, और यही हो जाएगा इस बहुपद का गुणनखंड। और इस अगले सवाल के माध्यम से हम आपको बताएंगे। यदि आप नहीं समझे तो इस अगले सवाल के माध्यम से हम आपको और समझाएंगे। और दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो इस दूसरा सवाल को हम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ भी हम वही करेंगे। यहाँ देखेंगे कि x के पहले संख्या कौन सी है और यह लास्ट वाली संख्या लेनी है, और इनका आपस में कर देना है गुणा। तो 6 पंचे हो जाएगा 30, और 30 को हम यहाँ लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस 30 के कोई दो ऐसे गुणनखंड करने हैं ताकि उन्हें जोड़ने या घटाने पर हमें बीच वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो इसके हम दो ऐसे कौन से गुणनखंड कर सकते हैं, तो 10 और 3, यानी 10 का यदि 3 से गुणा करेंगे तो 30 हमें प्राप्त होगा, और यदि से जोड़ देंगे तो हमें 13 प्राप्त होगा। तो इसी को हमें यहाँ लिख लेना है, और यहाँ लगा देंगे हम x। तो इसे यदि हम लिखेंगे 6x² माइनस 13x के स्थान पर हम इसके गुणनखंडों को लिखेंगे, यानी 10x और माइनस 3x। यहाँ माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि माइनस और माइनस का यदि गुणा होगा तो जुड़ जाएगा, यानी माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, तभी तो 10x और 3x से जुड़ेंगे तो 13 होंगे, और प्लस 5 बराबर 0। अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो इसको विस्तारित रूप में लिख लेंगे, यानी 6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो अभी हमने बताया था 3 गुणे 2 हम 6 को लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख देंगे 3 गुणे 2, और x को क्या लिख सकते हैं, तो x गुणे x, यानी x² है तो इसमें 2 बार x है, माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। 10 को और हम क्या लिख सकते हैं, तो 10 को 5 दूनी 10, यानी 5 और गुणे 2 लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख देंगे यहाँ 2 गुणे 5, यानी 2 पंचे 10 हो जाएगा, और गुणे x हमारा एक पद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 पद का हमें जोड़ा बनाना होता है। और माइनस यहाँ लगा है तो माइनस लगा देंगे, और इसमें हम देखेंगे इसे कैसे लिख सकते हैं, तो 3 गुणे x और प्लस 5। अब हमें यहाँ देखना यह है कि इस पद में हमें कॉमन क्या मिलेगा। कॉमन हमें वही संख्या लेनी होती है जो दोनों पदों में प्राप्त हो। तो यहाँ हमें 2 देखेंगे कि मिल रहा है दोनों में, और x मिल रहा है। तो इस 2x को हम लेंगे कॉमन, और जो कुछ बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। तो यहाँ क्या बचेगा, तो 3x बचेगा, यानी 2x यदि हमने कॉमन ले लिया तो एक 3 और एक x बचा। तो इसे हम लिख देंगे 3x, और यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ क्या है, तो 5 है तो इसे हम लिख देंगे। अब यहाँ माइनस है तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे, और इन दोनों पदों में यदि हम देखेंगे कि हमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है। और यदि यहाँ कॉमन कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ हम 1 ले लेंगे कॉमन, और जो बचा है उस पद को हम यहाँ उतार देंगे, यानी 3x और प्लस 5। सॉरी, यहाँ प्लस ना होकर माइनस होगा, क्योंकि यहाँ माइनस और प्लस का गुणा होगा तो यहाँ माइनस प्राप्त होगा। यह क्या होगा, यहाँ तो माइनस होगा। हमें दोनों ब्रैकेटों में सेम संख्या चाहिए, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही चाहिए। तो एक ब्रैकेट में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 3x माइनस 5, और दूसरे ब्रैकेट में प्राप्त हो जाएगा 2x और माइनस 1, और यही प्राप्त हो जाएंगे इस बहुपद के गुणनखंड। तो दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।